पल मेरे सदियों की तरह क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया, क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। जहाँ तक मुझे पता है तो बड़े दादा ने आपको इन जमीनों का केयर टेकर रखा था, मालिक नहीं। तुम्हें कोई हक नहीं हमसे ये सवाल करने का। है, शहान की बीवी हूं मैं और शहान इन सब जमीनों का मालिक है। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। हाय गाइस। हाय निहाल, कैसे हो? ठीक ठाक। तुम्हारी दोस्त जॉन्डिस पेशेंट है, देखो कितनी पेल हो रही है। You're right. Are you okay, Samya? By the way, I'm निहाल। मुझे क्लास से देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी दोस्त बड़ी एरोगेंट है। हाँ, थोड़ी सी। हर कोई मेरी तरह फ्रेंडली नहीं होता। पहली दफा ये एहसास हुआ कि अकेली लड़की जितनी बाहौसला हो, इस माशरे में उसका सर्वाइवल मुश्किल है। तो बीबी और समिया की मुश्किलें आसान करने आई थी, उनको प्रोटेक्ट करने आई थी, और अब मैंने उनको और मुश्किल में डाल दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती है हीरा। ना मैं वो नोटिस भेजती, ना बहरोज घर आने की हिम्मत करता। तुम अगर वो नोटिस ना भिजवाती तब भी वो यही करता। बदनीयत मर्द से कभी अच्छी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि गिल्ट मेरे दिल से कैसे निकलेगा। अच्छा ठीक है, जो हुआ भूल जाओ उसको, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में अपने अब्बू से बात करनी चाहिए। अब्बू तो कयामत खड़ी कर देंगे। छोटे दादा के साथ जो खाता खुलेगा सो खुलेगा। वो तो मुझे बीबी के पास भी नहीं रहने देंगे। सच कहूँ, हक भी यही बनता है कि तुम वहां से चली जाओ। बीबी और समिया पे मुश्किल वक्त मेरी वजह से आया। अब बहरोज को उनका दुश्मन बना के मैं यहाँ से निकल जाऊं। ये नहीं करोगी तो क्या करोगी? मुझे नहीं लगता कि बहरोज बाज आएगा। तुमने बीबी से इस बारे में बात की? उनका ख्याल है कि उनको छोटे दादा से बात करनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा है। बात कर लेने दो। बिल्कुल खामोश रहकर भी उस इंसान को शय मिलती रहेगी। जब अल्लाह परेशानियां देता है तो उसका कोई ना कोई हल भी होता है। इस परेशानी का भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। अब तुम परेशान मत हो और प्लीज अपनी शक्ल ठीक करो। हंसो। हेलो, कैसी हैं आप? यार तुम इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? हटो मेरे रास्ते से। यार मुझे तो लगा कि हम दोस्त बन गए, मगर तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं कर सकती। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं कर सकती। ज़हीर लड़का नहीं है क्या? ज़हीर तो छोटा बच्चा है, उससे तो मैं दोस्ती कर सकती। ओह, इसका मतलब यह है कि तुम अपने एज ग्रुप के लड़कों से दोस्ती नहीं करती, या फिर वो राजी नहीं होते, इसीलिए तुम छोटे बच्चों से दोस्ती करती हो। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? तुमसे मतलब? मतलब? उस दिन तुम्हारी मदद नहीं की थी मैंने? उस सांड की शक्ल देखी थी जिससे मैंने मुक्के मारे थे? ज़हीर तो छोटा बच्चा है, उससे मैं कर सकती हूँ दोस्ती। ओके ठीक है, फिर नो प्रॉब्लम। फिर अपनी बहन से ही दोस्ती करवा दो। हैं? हाँ, अपनी बहन से। क्या नाम था उसका? मिनाहिल। तुम मिनाहिल से दोस्ती नहीं कर सकते, वो नहीं करेंगी तुमसे दोस्ती। क्यों? क्या वो भी लड़कों से दोस्ती नहीं करती क्या? तुम लोगों का कोई फैमिली प्रॉब्लम है? मतलब तुम लड़कों से दोस्ती नहीं करती, वो भी लड़कों से दोस्ती नहीं करती, क्या सीन है? शट अप! देखो दोस्ती तो मैं करके रहूंगा,
वरना तुम याद रखना कि मैं सबको तुम्हारे बारे में बता दूंगा। क्या बताओगे? क्या बताओगे तुम? यही कि तुम केरियों की स्मगलिंग करती हो, छोटे छोटे बच्चों से पैसे छीनती हो और छतों पे जाके पतंगे लूटती हो। हाँ बता देना, मैं नहीं डरती किसी से, हटो। तुम डरती नहीं हो, फिर मैं मरता हूँ। असफन अगर मेरा पड़ोसी होता ना और मुझे पता होता कि वो इस तरह से मुझे रेस्क्यू करने आ सकता है, तो सीरियसली मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई सीन क्रिएट करके बैठी होती। अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो। एक तो मैं तुम्हारे इस नाजुक दिल से बहुत परेशान हूँ, बात होती नहीं, कांपना शुरू कर देता है। मुझे लगता है तुम्हारे इस दिल की जगह ना मदर टेरेसा का दिल लगा होगा, हर किसी की अम्मा बन जाती हो। बको मत और चलो। देखो देखो असफन, जाओ ना, जाके उसका शुक्रिया अदा करो और फिर मेरा इंट्रो भी करवाना। शुक्रिया मैं उसका अदा कर लूंगी, लेकिन कोई इंट्रो विंट्रो नहीं करा रही मैं। फरहान कितना नाराज होगा मेरे से। फरहान को कौन बता रहा है? और वैसे भी उस सड़े हुए मंगेतर के लिए मैं इतना अच्छा चांस मिस नहीं कर सकती। उस सड़े हुए मंगेतर से मंगनी करने के लिए आप कितना रोई थी, भूल गई? अच्छा तो हो गई ना गलती, अब क्या मैं उसके लिए सारी जिंदगी बर्बाद कर दूं? चलो। फरहान की कॉल है। हेलो, हाँ फरहान, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ, जाओ। वालेकुम सलाम। Ashley, I just wanted to thank you, आपने कल जो किया उसके लिए थैंक यू सो मच। आप दोनों ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। अगर हम दोनों ना होते तो कोई और होता। जब अल्लाह ताला को अपने बंदों की हिफाजत करनी होती तो किसी न किसी को उसका जरिया भी बनाकर भेजते। कल आप जरिया बने, उसका शुक्रिया तो अदा करना मेरा फर्ज बनता है। अगली बार कोशिश करिएगा कि इसकी नौबत ही ना है। वैसे मैंने सोसाइटी ऑफिस में बात कर ली है, आज रात से हमारी गली में गार्ड बैठेगा और रात को 12 बजे के बाद कोई अनजान चेहरा भी गली में एंटर नहीं होगा। That's another huge favor. Thank you so much. आप शुक्रिया कह हो गया? नहीं, आप बार बार शुक्रिया कह के मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। नहीं, मेरी वैन आने वाली है, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज़। हाँ अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके ना, वो चला गया, उससे मेरे लिए रोकती तो। आपने फोन जो अभी बंद किया है और मैं क्यों रोकती हूँ उसको आपके लिए? चलें, वैन आ गई है। बड़े पापा प्लीज मुझे अपनी सफाई में कुछ बोलने का मौका तो दें। बकवास बंद करो। तुम्हें समझा समझा कर तुम्हारे काले करतूतों पर पर्दा डाल डाल कर थक गया हूं मैं। क्या इसलिए तुम्हें वहां लेकर गया था कि खानदान की इज्जत पर हाथ डालो? बड़े अब्बा मैं कह रहा हूं ना, आपसे झूठ बोला गया है, मेरे खिलाफ भड़काया गया आपको। ये बकवास उसके सामने करना जो तुम्हें जानता ना हो। 1000 बार समझाया है कि ठंडा करके खाओ, लेकिन तुम्हें तो बनता काम बिगाड़ने का शौक है। अब भुगतो अपने किए को। मैं तो भाई साहब की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने वाला था, लेकिन इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो। अब कल ही भाभी को पेपर्स वापस कर दूंगा। नहीं नहीं बड़े अब्बा, नहीं बड़े अब्बा प्लीज नहीं, अब ऐसा नहीं कीजिएगा। आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। मैं माफी भी मांग लूंगा। वो तो तुम्हारा बाप भी मांगेगा।
लेकिन मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूं कि भाभी साहिबा के सामने सर उठाकर कैसे खड़ा होऊंगा और उस बच्ची का सामना कैसे करूंगा। भाभी साहिबा, बहरोज आपसे कुछ कहना चाहता है। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन बस खामोश। दोबारा ऐसा नहीं होगा। भाभी साहिबा, ये आपकी जमीनों के कागजात हैं। मैंने मुंशी को कह दिया है, वो हर महीने आपको हिसाब पहुंचा देगा। और जो कुछ हुआ इसका मुझे बहुत अफसोस है और सारी जिंदगी रहेगा। इजाजत दीजिए। जो हुआ बुरा हुआ, जो होगा उससे भी बुरा होगा। क्या कहा इसने? कुछ नहीं। वैसे बीबी, अच्छा कि आपने छोटे दादा को बता दिया। देखा था बहरोज को कैसे बोलती बंद हुई थी उसकी। आती रहो, आती रहो, आती रहो, आती रहो। बस बस बस। इतनी जबरदस्त गाड़ी है। कैसी लगी आपको दारू? बहुत अच्छी, अल्लाह तुम्हें बहुत दे। शुक्रिया। अरे क्या करे? उतरो। पागल तो नहीं हो गई तुम? बहुत अच्छी गाड़ी है। हाँ बहुत अच्छी है। पहले जाओ गेट बंद करो। चले।
दोनों में कोई अकल है, कोई सलीका है? घर की क्या हालत बनाई हुई है। और तुम मिस्टर 2 महीने से यहाँ हो, कोई खैर खबर नहीं। क्यों? अभी तो पिछले महीने आपको 4.5 मिनट की तो कॉल की थी मैंने। एक्सक्यूज मी, 4.5 मिनट नहीं, 14 मिनट 30 सेकंड, और वो कॉल मैंने की थी। रियली? 14.5 मिनट की? मुझे तो लगा मैंने कॉल की थी। तुम और तुम्हारी याददाश्त, और ये आला काम भी तुम्हारा ही होगा। ये तुम्हारी हरकत होगी ना, कीले तौलिए बिस्तर के ऊपर। जी नहीं, ये आला काम आपके भाई ने किया है, और जरूरी नहीं है कि सारे गलत काम मैं ही करूं। असफन, एटलीस्ट ये सारी चीजें मैं तुमसे नहीं उम्मीद करती। और शर्फू का बच्चा किधर मर गया है? मैंने उसको यहाँ वेकेशन पे नहीं भेजा। तुम दोनों तो हो ही नहीं खट्टू, एटलीस्ट वही घर को संभाल लेता। भजिया क्या हो गया है आपको? प्लीज आराम से बैठ जाए। कैसे आराम से बैठूं? घर की हालत देखो। क्या हो गया है? घर को ठीक ही तो है। हाँ, और सारे जीनियस लोग ऐसे ही रहते हैं। तुम बिल्कुल खामोश रहो, तुम्हारा बंदोबस्त मैंने कर लिया है। अच्छा, मसलन कौन सा बंदोबस्त? मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ ताकि तुम्हें जिम्मेदारी आए। राइट, इसकी शादी करवा। शादी मेरी? हाँ, शादी तुम्हारी, और इस मामले में मैं कुछ नहीं सुनूंगी, चॉइस मेरी होगी। ठीक है, कल छोड़े, मैं तो कहता हूँ आज ही कर दें। मामा आपको पता है, शादी का मुझे तो बचपन से शौक है। जिस उम्र में बच्चे क्रिकेट खेलने के बारे में सोचते थे ना, मैं शादी का सोचता था। उफ हो, किस पे चले गए हो? किसी पे नहीं, मैं तो वन एंड ओनली पीस हूँ। इतनी सी बात पे इतना सारा गुस्सा आप पे सूट नहीं करता मामा। इतनी ब्यूटी तो देखें, खराब हो जाएगी। राइट, और वैसे भी सफाई की प्रॉब्लम है ना, तो कल संडे है, कल ऑफ है। कल निहाल मियाँ शर्फू के साथ मिलके पूरे घर की सफाई कर देंगे। क्या? नॉट फेयर मामा। Nothing is fair, my friend. कल से झाड़ू पोछा। अच्छा हुआ आयशा जो आप आ गई। जी, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, एनजीए से छुट्टी लेनी बहुत मुश्किल थी। बस असफंद और निहाल के बारे में इतनी फिक्र थी कि आना पड़ा। अच्छा, तो कितने दिन के लिए आई हैं? आई थिंक 1 हफ्ता तो रुकूंगी, उसके बाद फिर वापस जाना पड़ेगा। मेरे ऑफिस के तो सारे काम रुक जाते हैं। फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि एक पाँव इधर एक पाँव उधर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मैं क्या करूं, ऑफिस यहाँ नहीं शिफ्ट कर सकती। औरत के बगैर घर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि इस फन की दूसरी शादी करवा दें? भाई, मुझे तो इस फन को देख के बहुत दुख होता है। वैसे तो उस बच्चे ने बहुत जल्दी अपने आप को संभाल लिया है, लेकिन ये दुख ऐसा नहीं है कि इससे इतनी जल्दी निकला जा सके। आप शायद ठीक कह रही हैं, लेकिन अभी टाइम ही कितना हुआ है। असफन कभी नहीं मानेगा। आप कुछ भी करके उसे मनाएं, आप बहुत समझदार हैं। और मैंने भी इतनी ज़िंदगी गुजारकर ज़िंदगी से यही सीखा है कि ये खला जितनी जल्दी भर जाए, इंसान उतनी जल्दी अपनी तकलीफ से निकलने के काबिल हो जाता है। और फिर इसफन की ज़िंदगी में जो अनाया की जगह खाली हुई है वो भर जाए तो बहुत अच्छा है, ताकि वो जल्द से जल्द उसकी यादों से निकल सके। यहाँ भी आ गए? हेलो, प्लीज फिक्र ना करो, बारिश में पागल होकर नहीं आया। एक्चुअली मुझे घर जाना था, तो सोचा तुम्हारे साथ चला जाऊं। अच्छा सुनिए, एक बात बताओ, तुमने अपनी बहन को राजी किया? किस बात की? अरे मुझसे दोस्ती करने पर राजी? नहीं, अभी नहीं किया। बड़ी अफसोस की बात है यार, एक छोटा सा टास्क दिया था मैंने, वो भी तुमसे पूरा नहीं हुआ। मैं तुम्हारी कोई मुलाजमा नहीं हूँ जो तुम मुझे टास्क देते रहो मैं करती रहूं। इस कदर आसान फरामोश हो तुम यार। मैंने जान की बाजी खेलकर तुम्हारी मदद की और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? अच्छा, कर दी मदद और कह दिया मैंने शुक्रिया। क्या सारी जिंदगी तुम्हारे एहसान के बदले चुकाती रहो? हाँ, अब तो यही बनता है। तुम्हें कभी किसी ने बताया कि तुम बहुत इरिटेटिंग? बात सुनो, शायद शक्ल से लगता नहीं, लेकिन ठीक ठाक बुरा मान जाता। तो मान लो बुरा, मेरी सेहत को क्या फर्क पड़ता है? हेलो, तुम अपने आप को समझती क्या हो? मुझसे बात करने के लिए ना लड़कियां लाइन में खड़ी होती हैं, लाइन में। अच्छा, उन्हें और कोई काम नहीं है जो तुम्हारे लिए लाइन में खड़ी हुई रहती है? हाँ है,
बहुत काम है और उन कामों की लिस्ट में मैं पहली प्रायोरिटी हूँ। क्या बात है? अगर तुम पहली प्रायोरिटी हो तो उनके बाकी सारे काम कैसे होंगे? ओए, रिक्शा साइड पे करो। सुनो, मैं बुरा मानता हूँ, मैं इतना नाराज हो गया हूँ इस वक्त कि मुझे अभी रोक लो, वरना बहुत बुरा नाराज हो जाऊंगा। मान जा बुरा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आज से हम दोनों की फ्रेंडली टर्म्स खत्म। और तुम देखना, मैं तुम्हारी बहन से दोस्ती करके ही रहूंगा, और वो भी तुम्हारी मदद के बगैर। बाय बाय। तुमने क्या सोचा है? मैं समझा नहीं। आसफन, मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। मैं देख रही हूँ तुम इन पौधों को माली क्यों नहीं पानी देते? अगर ये सड़े ना तुम देख लेना। तो बुजुर्गों ने एक बहुत अच्छी बात कही है, चीज छुप जाती है, स्मेल नहीं। छोड़ क्यों नहीं देते जहर को? नहीं छोड़ सकते। अनाया ने छुड़वा दी थी, लेकिन अब छोड़ना पॉसिबल नहीं। ओ, निहाल ने तुम्हें बताया आयना की शादी हो रही है? फाइनली। चलें, आपकी फ्रेंड तो बहुत खुश होंगी, उनकी बेटी को उनका राइट मैन जो मिल गया। तो पता है, सबीना की शादी हुई थी जब वो सिर्फ 14 साल की थी, तो उसकी नजर में तो आयना बहुत बूढ़ी थी, हालांकि शी ओनली 23। Well, such a fine lady. आयना मुझे बहुत पसंद थी। अगर तुम्हारी कमिटमेंट अनाया से ना होती तो मेरा बहुत दिल था कि मैं रुमैसा से उसका हाथ लूंगी। वैसे तुमने क्या सोचा है? क्या मतलब? किस बारे में? You know, your future plan. जिंदगी अकेले गुजारनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं समझा नहीं। आसफन, मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। नामुमकिन। मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दे बचिया। देखो, मैं जानती हूँ इतनी जल्दी ये बात सुन के तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा। बात जल्दी या देर की नहीं है। अनाया के साथ मेरी जिंदगी से हर वो खुशी चली गई जो उसके साथ वाबस्ता थी। मुझे समझ में नहीं आता, आप मुझे इतनी अच्छी तरीके से जानती, लेकिन फिर भी मुझसे ऐसी बात कर रही हैं। क्योंकि मैं तुम्हारा उजड़ा हुआ हाल नहीं देख सकती, मेरा दिल टूटता है। कुछ अरसे में आपको भी आदत हो जाएगी। असफन, अपनी जिंदगी में आती हुई खुशी को हराम करना कौन सी अक्लमंदी है? गुमनाम जिंदगी आवारगी। अनाया के साथ मेरी जिंदगी से हर वो खुशी चली गई जो उसके साथ वाबस्ता थी। रस्में है दरमियां दीवानगी है तू, क्यों इस तरह मेरी दुआओं में आरज़ू बन गए। रस्मों को तोड़ने की आखिर जुस्तजू बन गए।
हंसाते हैं यार, आई मीन इस तरीके से। कितनी देर कर दी तुमने यार, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी बेबी, लिटरली आई एम रियली सॉरी। कोई मसला नहीं, चले। हमने कैंटीन नहीं जाना था। आई एम सो सॉरी यार, हम कल चल लेंगे। तुम्हें पता तो है कि जब निहाल आ जाते तो मैं किसी और को टेंशन नहीं देती। चले। बाय। सो सॉरी बेबी। ओके बाय। बड़ी आई। समिया तुम चाय को चूल्हे पे रखो तो सही, मैं आ रही हूँ ना 15 मिनट में। हाँ केक भी खा लूंगी। गाड़ी को कुछ हो गया है, एक सेकेंड। देखो ये बहुत सुनसान स्ट्रीट है, इसलिए मुझे उतरना पड़ेगा। अच्छा गाड़ी बंद हो गई है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। बैग नहीं है। साइम गाड़ी रो, गाड़ी रो। पीछे लेना है, पीछे गाड़ी है। या गाड़ी आगे लगा दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर अकेली क्या कर रही हैं? यार पता नहीं गाड़ी चलते चलते बंद हो गई है। अच्छा, मैं आपको ड्रॉप तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ दोस्त हैं। वैसे मसला क्या है? पता नहीं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। उफ, गाड़ी तो बहुत गर्म हुई है। मैं देख सकता हूँ? जरूर। बोनट खोलेंगी प्लीज? क्या हुआ? फैन की वायर टूट गई है, इसलिए गाड़ी हीटअप हो गई। फैन की वायर किस तरह जुड़ेगी? उधर तो कोई मैकेनिक भी नहीं नजर आ रहा। टेंशन क्यों ले रही हैं? बंदा हाजिर है। तुम कर लोगे ठीक? हाँ हाँ, ट्राई करने में क्या जा रहा है। और वैसे भी दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो निहाल मुस्तफा ना कर सके। So, तुम्हारे अम्मी अब्बू क्या करते हैं? बाबा एक बिजनेसमैन थे। जब मैं 11th क्लास में था तो उनकी डेथ हो गई, तो तब से मामा अपनी एक NGO चला रही हैं। आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। तुम क्या करते हो? हमारे तो ऐश करने के दिन है। इतनी सी बात थी, आप खामखा घबरा गई। मैं स्टार्ट करूं? नहीं नहीं, अभी नहीं, जरा 10-15 मिनट रुक जाए, उसके बाद जब गाड़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर स्टार्ट करें। ठीक है। अच्छा तो आप गाड़ी ठीक करने के अलावा और क्या क्या कर लेते हैं? उसके अलावा मैं पानी की मोटर ठीक कर लेता हूँ, मैं साइकिल का पंचर भी ठीक कर सकता हूँ, और अगर किचन में मिक्सर खराब हो जाए तो वो भी ठीक कर लेता हूँ। तुम तो बड़े टैलेंटेड निकले। मैं एक्चुअली एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट हूँ, इस्लामाबाद से अपनी डिग्री मुकम्मल की थी। अच्छा तो वापस क्यों आए? अब्बू का बिजनेस रीएस्टैब्लिश करने या कुछ और? बिजनेस तो मामा करने नहीं देंगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो मेरी लापरवाह तबीयत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। वो कहती हैं कि जिस दिन मैंने कारोबार शुरू कर दिया उसी दिन ठप हो जाएगा, और वो भी एडवांस में। अम्मी भी ना। मेरे ख्याल से गाड़ी स्टार्ट करें? श्योर, लेट्स सी। एक मिनट। एक काम करो, तुम लोग निकल जाओ, मैं खुद आ दूंगा, ठीक है? अगर और कोई काम है तो बंदा हाजिर है। थैंक यू सो मच निहाल।
देखिए ये थैंक यू से कुछ नहीं चलेगा। I mean, मदद की है मैंने आपकी, कुछ तो हेल्प करे मेरी। बताओ। देखिए मैंने अपने दोस्तों को भेज दिया, उनको जाना था कहीं, आप मुझे घर ड्रॉप करेंगे? ये भी कोई पूछने की बात है? आ जाओ। वैसे तुम तो बड़े काम के आदमी निकले। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। दूसरी दफा मदद कर रहे हो मेरी, मैं कभी नहीं भूलूंगी। बस एक काम करें, थोड़ी सी मेहनत अपनी बहन की याददाश्त पे भी कर लें, उससे क्या है कुछ तो याद रखे। मेरी बहन? हाँ आपकी बहन समिया खातून। दरअसल वो बड़ी पॉपुलर खातून है और मौजू कोई भी हो तो उनका नाम आ ही जाता है। अच्छा, जैसे कि कुछ दिन पहले दरख्त पे नजर आई, उसके बाद पतंग पकड़ने के लिए दीवार से फिसलने वाली थी। शुक्र करें कि मैं वहां पर पहुंच गया और मैंने उसे बचा लिया, वरना वो धड़ करके गिरती। 2-4 क्या 8-10 हड्डियां तो टूटनी ही थी। और फिर इस पर भी एहसान फरामोशी का ये आलम है। एक छोटा सा काम कहा था करने के लिए। अच्छा, क्या काम? छोड़े ना, पुरानी बातों को दोहराने का क्या फायदा। वैसे कुछ रोज पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जिन लोगों के नामों के अल्फाबेट सेम होते हैं उनकी दोस्ती बड़ी पक्की होती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने ऐसी कोई रिसर्च नहीं पढ़ी। क्या? आप ना मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे, मैं आपको अभी फॉरवर्ड करता हूँ। वैसे भी देखा जाए तो नून है अलिफ लाम तो हम दोनों के नामों में कॉमन है और कुछ कुछ दोस्ती हो भी चुकी है। आगे जाके पता चलेगा कि ये रिसर्च सही है या नहीं। लिखो। ओके। मिनाहिल। वेट। समिया आपका बहुत जिक्र करती थी, तो मुझे लगा कि आप एजेड सी खातून होंगी, लेकिन आप तो बहुत छोटी सी हैं एंड नो डाउट खूबसूरत भी। चलो तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। वैसे एक बात सुन लो मेरी, मुझे अपने आप को यंग कहलाने का कोई शौक नहीं। अच्छा, कुछ 4 साल तो बड़ी होंगी मैं तुमसे। आप आका करो मुझे। जी नहीं, लड़कियों को मैं बहन बनाने की गलती कभी नहीं करता और खूबसूरत लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, अच्छा मैं जा रही हूँ। बाय। खाओ। इसमें मुंह फुलाने की क्या बात है? उसको घर तक लिफ्ट ही दिया ना मैंने, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? इसमें बड़ी बात नहीं है, गाड़ी में बिठाकर घर तक लिफ्ट दी और बड़ी बात नहीं है। उसने मेरी मदद की थी। एक तार ही जोड़कर दी थी, कोई पंखा नहीं लगा के दे दिया था। अच्छा बस भी करो ना। वैसे बड़ा अच्छा बच्चा है निहाल। क्या? निहाल आपको बच्चा लगता है? सुन ले आज का लतीफा, निहाल इनको बच्चा लगता है। इतना बड़ा बच्चा देखा है कहीं? अच्छा बस भी कर दो, तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो। पहले उनसे कह निहाल से दोस्ती छोड़े। मुझे समझ नहीं आती तुम्हें एतराज किस बात से? पहले कहती हो घर पे क्यों छोड़ा, फिर कहती हो दोस्ती क्यों की। मनाहिल किसके साथ सर खपा रही हो? मेरी बात सुनो, अदीला का फोन आया था आज। पहले मेरी बात सुने। तुमने कौन सी अक्ल की बात करनी है? बेबी। अच्छा बोलो। मैं ये कह रही थी कि असफन भाई ने हमारी बहुत मदद की है, हमें उन्हें घर पर डिनर पर इनवाइट करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, लोग सुनेंगे ना 100 बातें बनाएंगे। जवान जहान लड़के को घर पर बुला रही है। बीबी, लोगों को 100 बातें करने का मौका चाहिए। समिया ठीक कह रही है, उन लोगों ने हमारी बहुत मदद की है, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन मनाहिल। बीबी आप फिक्र ना करें ना, निहाल बता रहा था कि उसकी अम्मी भी आई हुई है इस्लामाबाद से, उन तीनों को बुला लेंगे तो बुरा नहीं लगेगा। लेकिन निहाल नहीं आएगा। चलो मनाहिल, जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन उनसे कह देना निहाल नहीं आएगा, हमारी बच्ची की शर्त है। मनाहिल मेरी बात सुनी तुमने?
जी जी बीबी सुन रही हूँ, बताएं। मैं कह रही थी कि कैसी लग रही हूँ मैं? लुक गॉर्जियस। मुझे तो फिक्र हो रही है कि दुल्हन के बजाय सारे तुम्हें देखेंगे। अल्लाह ना करे, ऐसा हुआ तो हमारे पे क्या गुजरेगी। चलें? हाँ। ये जगह जरनाब होती ना तो कहती आमीन। रेडी? आर यू श्योर? चले चले चले। एब्सोल्युटली श्योर? हाँ चले। ओह एक सेकंड। अब क्या हुआ? मैं गिफ्ट्स भूल गई। तुम भी ना। आ रही हूँ। जल्दी आना। हेलो। गाड़ी फिर खराब होगी? मदद चाहिए? वालेकुम सलाम। वैसे आई मत से, आपका भतीजा एक बहुत अच्छा इंसान है। बोतल की जिन की तरह हर किसी की मदद करने के लिए आ जाता है। अब इतना भी अच्छा नहीं हूँ कि हर किसी की मदद करने के लिए पहुंचा। तुम्हारी बात कुछ और, तुम मेरी दोस्त हो। सही कह रहा है, इतना भी शरीफ नहीं है ये। वैसे कहाँ की तैयारी? समिया की किसी दोस्त की शादी थी तो वहां जा। ओह, इसका मतलब ये है कि आज ब्राइड को कंपटीशन देंगी आप? मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन समिया का मुझे नहीं पता। अरे इसकी खैर है, मुझे तो फिक्र ये है कि कोई इसे काम वाली समझ के हॉल से ही ना निकाल दे। निहाल भाई, समिया से अच्छा तो कोई लग ही नहीं सकता। थैंक यू, मगर आप मुझसे बात ना करें, मैं आपसे नाराज हूँ। कहाँ थे आप इतने दिनों से? पार्क भी नहीं आए। अरे यार, वो काम का वर्कलोड बहुत ज्यादा था, लेकिन कल से जरूर आऊंगा। हाँ जरूर आएगा, मुझे भी आपसे काम। और गैर जरूरी लोगों को साथ बिल्कुल भी मत। श्योर। चले? हाँ। ओके गाइस, सी यू लेटर। See you. बाय। Bye. वाह, क्यों बेचारी को छेड़ता रहता है? यार मजा आता है, बहुत मजा आता है। चल अंदर। वो जो लड़की है ना, जब आप उससे मिलेंगी तो आपको खुद मेरी बातों पे यकीन आ जाएगा। I mean, क्या पर्सनालिटी है, क्या डिसेंसी है, क्या ग्रेस है, और इतनी सॉफ्ट स्पोकन है कि जैसे वो शायर ने कहा है ना कि क्या कहा है कि मुंह से फूल झड़ते हैं, तो वो है मनाहिल के लिए। Really? फिर तो मुझे कल ही मिलना पड़ेगा। हाँ, मैं तो आपको कल मिलवाऊंगा। और हाँ, इसके बाद आपको एक अच्छा रिश्ता ढूंढना होगा मेरी दोस्त के लिए। I mean, यही तो उम्र होती है अच्छी खासी लड़कियों की शादी के लिए। हाँ, बस आयना की शादी से फारिग हो जाऊं, फिर उसके लिए बहुत अच्छा सा रिश्ता ढूंढूंगी। अच्छा, और एक और बात का ख्याल रखिएगा मामा, जब मनाहिल का रिश्ता ढूंढेंगी ना आप, तो मनाहिल को अपने माँ बाप के घर से दूर ना जाना पड़े। आप समझ रही है ना मेरी बात? आसपास ढूंढ लेंगी तो अच्छा रहेगा। वो तो सही है, लेकिन कुछ नहीं मामा, आप ही मनाहिल का रिश्ता ढूंढेंगी, ठीक है? अच्छी लड़की है, I mean, मेरी गारंटी है। अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं करती तो असफन से पूछ लें। क्या मैं बताती हूँ। निहाल कह रहा है कि जो लड़की मनाहिल है बहुत खूबसूरत है, वेल स्पोकन है, इंटेलिजेंट है। अरे ठीक है, लेकिन मैंने उस लड़की को कभी गौर से देखा ही नहीं यार। ये जो आपका भाई है ना, इसकी बूढ़ी रूह है, बूढ़ी। बताओ यार, एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने से 100 बार गुजरी है और तुम कह रहे हो कि तुमने उसे गौर से देखा ही नहीं? हद है यार। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। मनाहिल और असफन की जोड़ी कैसी लगेगी? असफन भाई और मीना, मुझे हैरत है, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मरे हुए लोगों के लिए एक ना एक दिन तो सब्र आ ही जाता है, लेकिन जब कोई जिंदा हो और आपके पास ना हो ना,
सब्र नहीं आता। आपकी मनाहिल को अपनी बेटी बना लूं, असफंद की दुल्हन।